मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। जैसे कि आप सबको पता है, आजकल हम एक ऐसी सीरीज के वीडियोज बना रहे हैं जिसमें हम वो क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं एग्जाम में। अब चाहे कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के सी सेट का एग्जाम हो, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं जहां पर मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 3 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ये चौथा वीडियो है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिए। आई बटन से भी आपको उनका कनेक्टिविटी वीडियोज़ की मिल जाएगी, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये चौथा वीडियो है, इसमें भी मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, ये क्वेश्चन मैंने किसी वनडे एग्जाम से ही लिया हुआ है और हमारे एक विपिन सर हैं, उनके वीडियो में भी उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो वहाँ से भी मैं कभी कभी कोई कंटेंट ले लेता हूँ। तो 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 इज इक्वल टू। अब हर एक जब इस क्वेश्चन को देखेगा तो हर एक को पता है कि इसका एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, लेकिन जब वो वनडे एग्जाम दे रहा है और जब वो उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो वो क्या करेगा कि इसको जल्दी से चारों ऑप्शनों में से एक को तुक्का मारेगा और आगे बढ़ता हुआ चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने गया तो मुझे इसको करने में टाइम लगने वाला है। तो इसके जो आसान तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपने देखो एक चीज़ गौर करी होगी, इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ, इसके भी फैक्टर करता हूँ, इसके भी फैक्टर करता हूँ, तो इनके फैक्टर कंजिक्यूटिवली बढ़ते जाते हैं। कैसे? देखो, 1/3 × 5 है, अगर मैं इसको करता हूँ प्लस 1 ये 3 5 है तो ये 5 × 7 है। आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले आप उनमें यही चीज़ ढूंढेंगे और यही मिलेगी भी आपको। इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाले जाते हैं, है ना। अगर 63 है तो आपको पता है 7 9 जो 63 होता है। अगर 99 है तो आपको पता है 9 × 11 99 होता है। अगर 143 है तो आपको पता है कि 11 और 13 यहाँ पर आएगा। अगर मुझे नहीं भी पता है तो मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो देखो ये आने वाला है। मतलब मुझे इससे एक चीज़ तो पता लग गई है कि हर एक में यहाँ पर दो डिफरेंस का यहाँ पे गैप है और इसमें भी 2 का गैप है, यानी कंजुकेटली भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब इसमें होगा क्या? अभी कोई बोलेगा सर इसमें 1/5 को कॉमन ले लो, 1/11 को कॉमन ले लो, तो कुछ भी इसमें कॉमन आने वाला नहीं है। इसका सिंपल तरीका ये है, जो ऊपर वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं 1 2 3 4 5, ऊपर 5, ऊपर वालों को क्या लिखना है? 1 2 3 4 5, 5 5 जैसा का तैसा। नीचे वाले जो सबसे छोटा वाला है 3, इसको ले लिया, और सबसे बड़े वाला है 13, इसको ले लिया और इक्वल टू कर दिया 5/33 जा। तो यही इसका आंसर है। अब आप इसको करके देखेंगे, जो मेथड आपको आता है आप उस मेथड से करके देखें, चाहे आपको फैक्टर से करना है चाहे आपको एलसीएम लेके करना है, आंसर इसका यही आने वाला है। यानी मैंने क्या किया, उसको छोटे इस तरीके के फैक्टर के, वो अपने आप जो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन बना के दिया है उसने ऑलरेडी ऐसा ही वो सेट किया हुआ कि इसके फैक्टर बनेंगे ही ऐसे, जो कंजिक्यूटिव ऐसी असेंडिंग ऑर्डर में है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे, तो सबसे बड़े वाले को लेना है आपने और सबसे छोटे वाले को लेना नीचे, उनका मल्टीप्लाई कर देना और इसका आंसर आ जाएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके लिए। क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। पेन टाइप से मैं लिखता हूँ, हो सकता है राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि डिजिटल इतनी अच्छी राइटिंग नहीं बनती, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या वीडियो को आप दोबारा देख लें तो वो ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन होगा। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो आप लोगों को दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर इसका तो कोई फैक्टर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसका तो है। इसका 3 है तो इसका 3 × 5 है ना। अगर इसका 35 है तो इसका 5 × 7 हो जाएगा। क्यों? अगर इसका 63 है तो इसका 7/7 × 9 हो जाएगा। अब ये 99 है तो अगर मुझे सीधा करूँ तो 9 11। अब इसको क्या करूँ? लेकिन इसको भी तो मैं 1/1 × 3 कर सकता हूँ, मुझे तो कंजुकेटिव गैप वही चाहिए ना। तो फिर इक्वल टू में जाऊंगा मैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ
कि अगर आप एकेडमिक्स में कर रहे हैं तो आप ऐसे वहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि सिस्टमेटिकली आपको लिखना पड़ेगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि फैक्टर करने पे, है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। फैक्टर का मतलब हिंदी में गुणनखंड होता है ना, तो हम इसके गुणनखंड करने के लिए तो 1 2 3 4 5, ऊपर तो 5 आ गया। अब नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा भाई सबसे छोटा मैंने बोला और सबसे बड़ा मैंने बोला, तो क्या आएगा? 5/11। अब चेक कीजिए क्या यही आंसर आ रहा है आपका? मेरा तो यही आंसर आ रहा है और यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो हम बिल्कुल जल्दी से इसको उसमें पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस, सॉरी 1/2। ऑलरेडी उसने फैक्टर करके दे रखे हमके, गुणनखंड करके दे रखे। 2/3 प्लस 1/3/4। वेरी गुड। लेकिन उसके बाद डॉट 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 यानी वाइस वर्सा आगे चलता रहेगा और 99/100 और इसको क्लोज कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखो आप लोगों को सीधी तरीके से दिख रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा है वो 100 है और सबसे छोटा है जो 1 है। बीच में ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब क्या है? जो नेक्स्ट वाली टर्म है ये प्लस 1 क्या होगा? 4/5 होगी, है ना। प्लस ऐसी बढ़ती जाएगी कंजिक्यूटिवली। अब इसमें ये चीज तो आपको पता लग गई है कि जो सबसे बड़ा है वो 100 है और जो सबसे छोटा है वो 1 है। अब बात होती है कि ऊपर कितने 1 है, तो आप बोलोगे सर 1 से 100 तक है तो 100 1 होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये देखो जो आगे एक ही टर्म को पकड़ के चलेंगे, हम आगे वाली टर्म को पकड़ के चलते हैं। ये कौन सी कितना है? 1 है। ये कितना है? 99। यानी 1 to 99 कितने हो गए टोटल? 99 हो गए। अगर आप पीछे वाली टर्म को पकड़ के चलेंगे तो 2 है और इसकी पीछे वाली क्या है? 100 है। यानी कि 2 से शुरू हुई 100 तक तो 99 हुई। इसका मतलब जो ऊपर के 1 थे वो 99 है। यानी अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो 99/100 आ जाएगा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सो इनको हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन छोटा सा मैं इस पे आता हूँ। क्वेश्चन है 1/5/6 प्लस 1/6/7 प्लस 1/7/8 प्लस 1/8/9 डैश 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 डैश। अब इनमें जो फर्स्ट 20 टर्म्स है इनका सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ यानी कि जो प्रथम, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, जो प्रथम 20 पद हैं उनका योग जो प्रथम 20 पद है। एक ही हो गया, 2 3 4। अब ऐसे जब चलते रहेंगे तो 20 तक कितने आएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना? 5 से शुरू हुआ, या तो आप क्या करें 5/6, है ना, प्लस लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें और जो काउंट करते रहें साथ में। अब लास्ट में जो आ गया वही 20वां टर्म होगा। भाई काउंट करते रहना है आपको, लेकिन इतना इसमें आपको टाइम लगेगा। तो आप जनरली अगर थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचेंगे तो क्योंकि ये 5 से शुरू हुआ है, फिर नेक्स्ट 6 आया है, 5 से शुरू हुआ है, फिर नेक्स्ट 6, फिर 7, फिर 8। तो अगर मैं ऐसे करता रहूंगा 5 से और मुझे 20, तो इसमें मैं अगर 20 ऐड करूंगा तो 25 हो जाएगा। यानी कि 1/5/6 प्लस 1/6/7 प्लस, अब मुझे 24 करने ना, तो 24 यानी 24 में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूं तो 19 आता है। लेकिन एक और होगा, यानी 25 में से मुझे 6 को माइनस करना होगा। तो 25 में से 20th टर्म है तो 5 से शुरू होती है, तो 20th टर्म होगी 20 प्लस 5 = 25, है ना। मतलब कि जो लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगी 24/25। बात समझ में आई? देखो 5th से शुरू की, फिर नेक्स्ट अगर तुमको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ। 5th से शुरू करी, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 और 25। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गई ना? तो हो गए ना 20। तो इस तरीके से ये आएगा। 6 से शुरू किया है, 25th पे खत्म किया। अगर मैं 5th से शुरू करता तो 24 पे खत्म होता। तो ये देखो अब मुझे
सेम टू सेम अगर इसको करना है तो कितनी टर्म्स मैंने बोली है टोटल? टोटल टर्म्स कितनी है? मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी 20। कितनी है? 20, क्योंकि फिफ्थ से शुरू है और नीचे सबसे बड़ा और सबसे छोटे का मल्टीप्लिकेशन। यानी अब 5 4 जा 20 और 4/25, और यही इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में ये वाली ट्रिक आसानी से आ गई होगी, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। आपको इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं, इसके साथ साथ अगर आप कभी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोगों के दिमाग में जब हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम जो टॉपिक कर रहे होते हैं हमारा ध्यान टोटली उसी पे होता है कि यार यही तो ये टॉपिक कर रहे हैं हम, और इसमें तो ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। जनरली होता क्या है कि आज आपको पता है कि सर ने हमको क्लास में क्या पढ़ाया, क्लास में सर ने हमको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है ना, या सर ने हमको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया। तो आपके दिमाग में यही होता है कि जो भी क्वेश्चन आप शाम को कर रहे हैं, होमवर्क में कर रहे हैं, या जो उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और सिंप्लीफिकेशन के तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन अचानक क्वेश्चन आ गया पेपर में, अचानक क्वेश्चन आ गया पेपर में कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप उसको जजब कर ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आखिर कौन से टॉपिक का है ना। फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ये कौन से टॉपिक का। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि मैथ्स में आपको दो चीजों का बहुत ध्यान देना है, एक देनी है प्रैक्टिस और दूसरी देनी है कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। देखो, अगर आप जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, उतनी आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, और दोनों जब ये इंप्रूव होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। हम लोग जब साइकिल चलाना सीखते हैं शुरू में, तो पहली बार हम साइकिल चलाते हैं तो हम कई बार गिर जाते हैं, और शुरू के 2-4 दिन तो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मेरे बस का है ही नहीं, मैं कभी चला ही नहीं सकता इसको। लेकिन जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते 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 तो एक दिन ऐसा आता है कि आप दोनों हाथ खड़े करते हैं और पैरों से साइकिल को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। यही होता है हर एक चीज़ की, चाहे मैं गाड़ी की बात करूं, चाहे मैं पढ़ाई की बात करूं, हर जगह ये सीन पक्का है कि जो भी प्रैक्टिस होती रहेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, अभी एक ऐसी क्वेश्चन इस बार सैनिक स्कूल 9th क्लास का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आया था। एक थोड़ा सा जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से करूं या मैं इसको एक्सपोनेंट से करूं। तो मैं उस क्वेश्चन को आपको कराता हूं, और वो क्वेश्चन है, देखो, 1/1 प्लस एक्स बी माइनस ए प्लस एक्स सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स ए माइनस बी प्लस एक्स सी माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स बी माइनस सी और प्लस एक्स ए माइनस सी। तो बच्चों को लगा, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे हैं, सिलेबस उनके उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि उनके एक्सपोनेंट जो उनके पास दिए हुए उससे ऊपर का, और ये 9th क्लास के बाद इस तरीके का एक्सपोनेंट पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन ये आया था क्योंकि कंपटीशन में, पहले ही मैं आपको बताता हूँ कि कंपटीशन अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी पूछी जाने लगी है ना। अब आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कहेंगे, एक्सपोनेंट तो सिलेबस में है, लेकिन ये वाला लेवल थोड़ा नहीं है। तो ये बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं जिसके साथ कम्युनिकेशन में हूँ, बच्चों ने यही बोला, सर ये क्वेश्चन जो है समझ आया नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे। ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है बच्चों, और एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को जब भी आपको कभी इस तरीके का दिखाई दे ना, इस तरीके का सीन दिखाई दे, तो माइनस पावर दिखाई दे, प्लस पावर दिखाई दे, तो आपने क्या करना है, उसको इसी तरीके से सॉल्व करना। आप लोगों को एक्सपोनेंट अगर आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर वो वीडियो देखें। कभी भी इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका, x की पावर b है और अपॉन x की पावर a हो जाएगी, क्योंकि माइनस पावर है, x की पावर c है और अपॉन x की पावर a हो जाएगी, प्लस अगर मैं इसको यहाँ पे भी आगे करूं, तो अभी यहाँ पे तो मैं वैसा लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे फटाफट इसको पहले क्वेश्चन ना लिख के सीधा आप सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो पेपर में लिखा हुआ है, आप सीधा वहाँ से उठें
और सीधा सॉल्यूशन को करना शुरू कर दें। x की पावर c और x की पावर b प्लस 1/1 प्लस x की पावर b और x की पावर c प्लस x की पावर a और x की पावर c। अब एक चीज आपको पता लग रही होगी, देखो रुको मैं इसको पहले थोड़ा सा ऊपर वाले को इरेज करता हूं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, जगह कम है। एक मिनट, इसको पूरे को इरेज कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। ओके, अभी आप सबको दिख रहा है, ये भी देखो, ये पूरा का पूरा ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं, इनका एलसीएम लेता हूं तो देखो 1/, इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो x की पावर a एलसीएम आता है, और ये तो वैसे का वैसे रहेगा, इसको भी x की पावर a लग जाएगा, यानी x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c अपॉन क्या एलसीएम होगा, x की पावर a प्लस यहां पर क्या एलसीएम होगा, यहां पर x की पावर a तो ऑलरेडी है, b और आ जाएगा, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर b। अगर मैं इसकी बात करूं प्लस 1/, x की पावर, देखो b और a तो पहले ही है, c और आ जाएगा, है ना, तो यानी कि x की पावर a प्लस x की पावर p प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर c। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, मैंने एक तरफ से सीरियल वाइज वो लिखते गया। अब जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि अगर मैं इनको यहां से हटाता जाऊं, इसको यहां से हटा दूं, इसको यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं, तो x की पावर a यहां पर चली जाएगी, x की पावर b यहां पर चली जाएगी और x की पावर c यहां पर चली जाएगी। होता है ना, जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। अब देखो अगर मैं यहां पर एलसीएम लूंगा तो x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c ऑलरेडी एलसीएम में है, और ऊपर x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c आ जाएगा, तो दोनों के दोनों डिट्टो हो गए, तो इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे और आ जाएगा 1। अब कई बार कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये कैसे हो जाएगा, ये तो प्लस है। बच्चे प्लस है लेकिन दोनों एक जैसे हैं, डिट्टू, यानी कि अगर क्या होगा आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 3 या प्लस 4 होगा, तो क्या ये कैंसिल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, या तो इनको ऐड करके कैंसिल कर लो या सीधे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर आएगा 1। ये देखिए, अब आप कभी अगर माना आप क्वेश्चन में फंस गए, आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखा है जहां पर रैंडमली देखो पहले ए को दिया हुआ है माइनस में, फिर बी को दिया है माइनस में, फिर सी को माइनस में दिया, तो डेफिनेटली 99.9% इसका आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। तो अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप जरूर इसको करके आए, इसको स्किप करके ना जाए, तो जरूर आप इसको सॉल्व करें, इसका आंसर 1 आना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आपको एक बहुत ही बेहतरीन, इस बार जो नया मेथड, नया क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो नए एसएससी में भी पूछे जा रहे हैं, और इस बार तो हद हुई है कि सैनिक स्कूल में भी पूछा गया, तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।